सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, क्योंकि पिता आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया पिता, और आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें श्वास दिया और आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दे पिता, ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके और विनती कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धैर्य रखना और विश्वास रखना और प्रार्थना को सुबह के टाइम आप अंतिम तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और ज्ञान भरी बातें आपके जीवन में हो सके। मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपने पढ़ा होगा नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे राजा सुलेमान क्या कहता है, यानी हमारे जीवन की नैतिक जीवन क्या है। नीति वचन में जो चीज लिखा हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लिखा है? लिखा हुआ है सुलेमान के जो नीति वचन समझा रहा था, बता रहा था लोगों को और हर एक मसीह भाई बहनों को, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। सुलेमान ने इस बात को लिखा और कहा, बुद्धिमान जो होता है पुत्र पिता से और आनंदित होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता जो होता है आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया। ये आज हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते, ना आपकी बातों को मानते, न किसी और की बातों को मानते हैं। जो उनके मन में आता वही करते हैं। इसीलिए राजा सुलेमान की इस बात को जानते थे, परमेश्वर इस बात को जानता था। पहले जब कोई नहीं सुनता था तो आज कौन सुनेगा। आज हर अपने बच्चे के लिए सब कुछ आप करना चाहते हैं, हर एक चीज आप देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। आप उसके कारण उदास होते, चिंता करते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बच्ची के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन का क्या होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद उन्हें बहुत अच्छा रास्ता और मार्ग देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे वचन में, दुष्टों के खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुष्टों के धरे हुए, जो खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यदि आज हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बात क्यों कहा? क्योंकि आज हमें बहुत सारी गलत बातों को तो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने हर एक विचारों में रखते हैं, लेकिन क्या कोई भली बातें अपने जीवन में रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की शिक्षा को रखते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि हे मेरे पुत्र, यानी यहाँ पे परमेश्वर ने कहा राजा सुलेमान से कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु है, जो तेरा उम्र है, वो बढ़ेगा। क्या होगा? वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पे राजा दाऊद के जीवन के बारे में बात करें, सुलेमान के जीवन के बारे में बात करें, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या कहा गया है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों की, यदि इन आज्ञाओं को और इन वचनों को ध्यान से सुनता है, तो खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज मेरे बहुत युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज वो बहुत गलत रास्ते पे चले गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन आपको सही करना है और आप अपने कामों से लेकर के हर एक चीजों में बरकत, आशीष आपको मिलेगी। आप अपने बच्चे के जीवन के लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें क्या होगा, उनके जीवन क्या होगा, उनकी शादी ब्याह कैसे होगा, क्या वो घर को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आपकी जब आप आज्ञा को मानते ही नहीं हैं तो कैसा आपकी बातों को मानेंगे।
हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने कहा, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आज जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे, क्या करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। यदि हम बुरे ही काम करते रहेंगे और सुधरते नहीं हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से जो राक्षस होते हैं, शैतान होता है, उसका बहुत जल्दी समय आता है, उसको मार के भगाते हैं लोग, डांट करके भगाते यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए इंसान वैसा ही होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में ओर बढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने और कहा, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना इस बात को कि मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो खुदावंद मुझे जीवन और श्वास देने वाला है। ये आज आपके जीवन के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक बहनों के लिए बहुत जरूरी ये वचन है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, यदि हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं परमेश्वर के वचन को कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, अपने हृदय में मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष और बरकत देगा। जो भी आप काम करेंगे, जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा रास्ता, मार्ग आपको अच्छा देगा। काम, हर एक कामों में आपको सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, तो तू अपने परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ पे क्यों कहा? मनुष्यों का और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा, और तू अधिक बहुत बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि आज हमारे यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं, आपके भी पिता के पिता होंगे, माता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, यदि उनकी बातों को आप मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे जो खुदावंद परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है। वो आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। जब हमारा खुदावंद का वचन कहता है, तो आज हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, खुदावंद हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। जो भी जीवन में काम करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है, और खुदावंद आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू बहुत बुद्धिमान होगा। यदि आज संसार की बातों को नहीं, आप अपने माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि आपसे वो ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा वो जानकार हैं समाज के बारे में, वो आपको ज्ञान देंगे, और परमेश्वर आपको ताजा और तरोताजा रखेगा। आपको ज्ञान और बुद्धि से, समझ से पूर्ण करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इन बातों को भी याद रखना है आपको। और लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास करना, उसे की स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, और हर एक मसीह भाई बहनों से वादा किया है। आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, जिनके मन तक ये बातें छू रही हैं, और जिनके दिल और दिमाग में ये बातें आ रही हैं, खुदावंद का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। आज आप सुबह के टाइम निकलने जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी चीज के लिए आ जा रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी काम किसी भी टाइम आप करने जा रहे हैं, हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। वो आपको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभालना चाहता है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देना चाहता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताया, और पिता आप मुझे आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपके पैर कभी भी डगमगाएंगे नहीं। यदि आज आप भी अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो बहुत आशीष, आपको बरकत मिलने वाली है। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं और एक हाथ दिल पे रखें, दाहिने हाथ को, और खुदावंद का कहें
कि हम धन्यवाद करते हैं दिल से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप हमें छूने वाले हैं, हमें आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष और बरकत देने वाले को बरखें पिता, जो आज आप पर विश्वास करते हैं और आपके वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, ये खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में
पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, को उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं, खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।